बात है कुछ दिनों पहले की, जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी। तो पहले वो देखिए, और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो वो पहले कर दीजिए। मेरी कुछ कविताएं सुन के लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें आज भी उसकी याद आती है। नहीं, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, मुझे हमारी याद आती है। और दोनों में फ़र्क है ना, एक में सिर्फ तुम्हारी याद है और एक में मेरी भी याद है। दोनों में फ़र्क है ना, एक में सिर्फ तुम हो और एक में हम हैं। तो हाँ, याद आती है पर तुम्हारी नहीं, हमारी। फंसी हुई। भले ही काफ़ी गहरा ख्याल था पर अधूरा था, सिर्फ दर्द में था। जबकि हालात अब वैसे नहीं हैं, बदल चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं। तो चलो एक छोटी सी गलत फहमी दूर करता हूँ एक सिंपल सी चाबी के साथ, कि कैसे अपने दर्द को दूर किया जाए और अपनी इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दिया जाए। माना कि कभी कभार वो पुराने ख्यालात याद आ जाते हैं, अधूरे जवाब वाले वो पूरे सवाल याद आ जाते हैं। सुकून के कुछ लम्हे वो ज़रूर से खा जाते हैं, पर होश आते ही ये आंसुओं को झट से भगा जाते हैं। होश आते ही, होश आना मतलब एक्सेप्टेंस लाना। जनरली हम दर्द को या फिर पुरानी यादों के सितम को डॉज करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फिर ऐसा महसूस भी कर लेते हैं कि सब ठीक हो गया है, कि हाँ अब तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, आई एम हैप्पी, वो गाना सुन लिया सब ठीक हो गया, अरे किसी से बात कर ली वो भी दूसरे टॉपिक के बारे में, सब ठीक हो गया। जबकि असल में ठीक नहीं होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आती है या फिर वही सिचुएशन का एक छोटा सा रूप भी आ जाता है तो हम तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। और तब यह एहसास होता है कि हमने सिर्फ उस पुराने दर्द को महसूस करना छोड़ दिया था, हील करना तो अभी भी बाकी है। तो करेंगे कैसे? पहले तो ये तय करके कि हाँ इस चीज से अब बाहर आने के लिए मैं तैयार हूं। ज्यादातर लोग तैयार ही नहीं होते हैं, या फिर वो बाहर आना नहीं चाहते बिकॉज दे आर कंफर्टेबल इन दैट पेन। तो पहले तो ये तैयारी दिखाना खुद को कि हाँ मुझे अब इस चीज से बाहर आना है। दूसरा, एक्सेप्टेंस लाओ। किस बात का? दर्द था उसका? नहीं, वो तो हमें पता है। एक्सेप्टेंस कि हाँ अभी भी दर्द है, अभी भी उस चीज को याद करके आज दुख हुआ, आज ट्रिगर हुए, इस बात का एक्सेप्टेंस। उससे भागो मत, क्योंकि जितना भागोगे वो आपके पीछे और भागेगा, लाइक अ डॉग। पर जैसे ही आप रुक जाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि नहीं ये गलत किया मैंने, राइट? चलो ये एग्जाम्पल हर जगह पे ना चले, कुछ कुत्ते आपको काटने को दौड़ेंगे, राइट? फीलिंग्स है स्प्रिंग जैसी, जितना प्रेस करोगे उतना जोर से उछलेगी, तो उसको बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहने दो, वरना क्या होगा, आप उन्हीं पुरानी यादों के विशियस सर्कल में फंस जाओगे। सो इट्स बेटर कि उसको छंछेड़ो मत, उसका मरहम उसका वक्त है और अभी के लिए उसको वैसे ही पड़े रहने देना है। धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, राइट? सो उसको छंछेड़ो मत, बस हाँ ये है उसको एक्नॉलेज करो। तीसरा, ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस बैक टू प्रेजेंट। मतलब अरे ज्यादातर लोग ना ये पुरानी यादों को याद करके खो जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ग्रुप में बैठे हैं और कहीं सडनली ऐसे दोस्त ने कहा कि वेयर आर यू, तो यार अरे मैं तो यहीं पे हूँ, है ना? पर असल में हम यहाँ पे नहीं होते हैं, हम कहीं और होते हैं, कहीं और खो चुके होते हैं। सो ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस बैक टू प्रेजेंट। अब वो कैसे करेंगे? वेल ये प्रैक्टिस से होगा, पर करना पड़ेगा ग्राउंडिंग टेक्निक से, जैसे कि 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक है, या फिर वेरी सिंपल 4 7 8। मतलब 4 सेकंड के लिए सांसें अंदर लेना, फिर 7 सेकंड के लिए होल्ड इट एंड फॉर 8 सेकंड्स वेरी स्लोली रिलीज इट। सांसों पे ध्यान देना है, बस इतना करना है। इतना करने से क्या होगा कि आपका ध्यान ना अपनी सांसों को कंट्रोल करने में और वो सब में चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आप कहीं पे खो चुके थे वो वापस आ चुके हो। पर ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा और ये डिटर्मिनेशन से होगा कि हाँ चलो मुझे पता चल गया कि मेरा ध्यान अभी यहाँ पे नहीं है, पर लाना पड़ेगा। ऐसा करते रहने से ना दिमाग को आदत पड़ जाएगी, जो बारी बारी वापस जाने की आदत पड़ी थी वो छूट जाएगी
और यहीं पर रहने की नई आदत लग जाएगी, जिसमें फ़ायदा आप ही का है। क्योंकि एक बात तो मुझे और आपको दोनों को पता है कि पुरानी यादों में खोने से ज़्यादातर आप सुखी तो नहीं हुए हैं। सो इट्स बेटर दैट यू स्टे इन प्रेजेंट। अब आप कहेंगे कि हाँ इतना सारा कर लिया, मैं प्रेजेंट में भी आ गया, अब क्या? अब अपने इमोशनल वेलबींग पे काम करना है। ज़्यादातर लोग ना ये लेटर पार्ट पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, पर ये जो प्री वर्क है, जो बिल्डिंग है, द बेस, उसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। सो अगर ये चीज़ आपने ला दी, अपना प्रेजेंट अगर क्लियर कर दिया ना, तो आने वाला वक्त बेहतर ही होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, खुद से संभलेंगे तो अब बिखरेंगे नहीं, और अगर पुरानी याद आ भी जाए तो झूठ बोलेंगे नहीं। जैसे वो लम्हा गुजर गया वैसे ये भी गुजर जाएगा। अब सच में जिएंगे, सिर्फ गुजरेंगे नहीं। अब सच में जिएंगे, सिर्फ गुजरेंगे नहीं। ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। तो ये था आज का 12 थॉट्स का वीडियो। जल्दी से बताइए कैसा लगा। पहले तो लाइक कर दो, कम ऑन, इतना तो बनता है यार, कम ऑन, है ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। आप अपना ध्यान कैसे रखते हो मुझे आप बता सकते हैं, तो शायद मैं कुछ ट्रिक्स को आजमाऊं और फिर मे बी मॉडिफाई करके किसी और तरह का एक वीडियो बनाऊं। यू नेवर नो, राइट? सो जो भी आप अपना पैंतरा आजमाते हो मुझे बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, राइट? इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।